वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्रोमोसोम जो है उसको डिटेल में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद में जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं या 4 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है उस बेसिस पे इन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। सबसे पहला जो टाइप है वो है मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इसमें मेटा का मतलब है एकदम सेंटर में। ठीक है, सेंटर। तो यहाँ पर जब जो क्रोमोसोम है जिसका ऊपर का हाल्फ और नीचे का हाल्फ एकदम सेम रहेगा, मतलब व्हेन द सेंट्रोमेयर इज इन द सेंटर, सेंट्रोमेयर जब क्या रहेगा एकदम सेंटर में रहेगा। ठीक है, दिस इज सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक मतलब क्या, व्हेन सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट दी सेंटर। ठीक है, एकदम सेंटर में जो है तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट टाइप इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। उसे का क्या कहा जाता है, मेटासेंट्रिक। ठीक है, नाउ जो भी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसे अगर आप एनाफेज में देखोगे, ठीक है, एट एनाफेज it appears V shape। ये आपको कैसे दिखाई देगा, V शेप का दिखाई देगा। ठीक है, एनाफेज में जब भी मेटाफेज के बाद में जब क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएंगे सेंट्रोमेयर से तो V शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, देन सेकेंड टाइप मेटासेंट्रिक, ये फर्स्ट टाइप है। देन सेकेंड टाइप जो है दैट इज एक्रोसेंट्रिक। सॉरी, पहले जो है वो सब मेटासेंट्रिक है और फिर उसके बाद में जो है वो एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब देखो सब मेटासेंट्रिक जो टाइप है इसमें क्रोमोसोम जो है उसमें सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर है, एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा सेंटर से दूर है। तो आपको क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा, ये ऊपर का हाल्फ है और नीचे का हाल्फ जो है वो थोड़ा सा आपको क्या नजर आएगा, एज कंपेयर टू द अपर हाफ, ये आपको थोड़ा सा छोटा नजर आएगा, मतलब सेंटर के थोड़े से पास में है। अगेन दिस इज सेंट्रोमेयर। तो क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक मतलब व्हेन सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर टू द सेंटर। ठीक है, सेंटर के थोड़ा सा पास में रहेगा। देन एट एनाफेज इट अपीयर्स, अगर आपको जो है वो एनाफेज के थ्रू हमको ये पता चलेगा कि ये कैसा दिखेगा, तो इट अपीयर्स एल शेप। आपको कैसे दिखाई देगा, ये एल शेप का नजर आएगा। ठीक है, देन द थर्ड टाइप इज एक्रोसेंट्रिक। थर्ड टाइप जो है दैट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या हो रहा है, अब ये सेंटर के पास में नहीं, ये थोड़ा सा टिप के पास में, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, ऊपर का हाल्फ बड़ा दिखाई देगा और नीचे का हाल्फ थोड़ा छोटा, मतलब ये एकदम सेंटर में नहीं है, सेंटर के पास में भी नहीं है, सेंटर से थोड़ा दूर है। दिस इज अगेन सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन centromere is present away from center, जो सेंटर से थोड़ा दूर है। ठीक है, एंड जब हम एट एनाफेज में इट अपीयर्स
ये आपको अपीयर होगा जे शेप का, ठीक है। ये आपको कैसा अपीयर होगा, जे शेप का। इट विल अपीयर टू यू लाइक जे शेप, ठीक है। ये आपको जे शेप का नज़र आएगा एट एनाफेज, ठीक है। और सबसे लास्ट में, अच्छा यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का जो है वो थोड़ा सा नीचे कर दूंगी मैं। लास्ट जो टाइप है दैट इज फोर्थ टाइप विच इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब टीलोसेंट्रिक में जहाँ पे हमने देखो जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि क्रोमोसोम का एक टिप जो है उसे टीलोमेयर कहा जाता है। तो जब क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ पर रहेगा, बिल्कुल टीलोमेयर के ऊपर रहेगा, मतलब टीलोमेयर पे रहेगा, नीचे कोई भी हाल नज़र नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाट, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन centromere is present on telomere, ठीक है। जब वो कहाँ पर प्रेजेंट है, टीलोमेयर पे प्रेजेंट है, तो उसे कहा जाएगा टीलोसेंट्रिक। एट एनाफेज इट अपीयर्स, ये आपको कैसा नजर आएगा, आई शेप का नजर आएगा या फिर रॉड शेप। यह आपको कैसा नजर आएगा, रॉड शेप का या फिर आई शेप का नजर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन आप देख सकते हो, पहले सेंटर में, फिर थोड़ा सा सेंटर के पास में, फिर थोड़ा सेंटर से दूर हुआ और फाइनली वो टीलोमेयर तक पहुंच गया। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम जो है वो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसके बाद में हमें देखना है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं या किस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस बेसिस पे क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव क्रोमोसोम या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, ठीक है। ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम्स जो हैं विच आर ओनली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी ग्रोथ, आपके बॉडी डेवलपमेंट से जुड़े हुए ये क्रोमोसोम है। इनके पास में सिर्फ और सिर्फ जानकारी रहेगी आपके बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड। लेकिन सेक्स से रिलेटेड, गमेट से रिलेटेड, वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, ये जो है वो सारे के सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के पास में होता है, ठीक है। सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज विद सेक्स क्रोमोसोम। अब हम सेक्स क्रोमोसोम जब देखते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप के होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर वन इज वाई क्रोमोसोम। सबसे पहले जो है वो हम इन दोनों के बारे में जो है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है वो देखना है हमें। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अगर हम जो है वो एक्स क्रोमोसोम के बारे में अगर हम देखें तो एक्स क्रोमोसोम का जो साइज है, ठीक है, वो वाई क्रोमोसोम के, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा लॉन्गर होता है, ठीक है। दिस इज वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों का क्या है, सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस के तौर पे देखें तो पहला आएगा पॉइंट क्या, इट इज लॉन्गर, और ये आएगा इट इज शॉर्टर। दोनों के अगर हम कंपैरिजन करें तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है। देन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के कुछ हिस्सा होता है जो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जो हिस्सा बिल्कुल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, उस हिस्से को होमोलोगस रीजन कहते हैं, ठीक है। होमोलोगस रीजन, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब पोजीशन। ये ऐसे क्रोमोसोम के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जीन्स की पोजीशन जो है और टाइप ऑफ जीन्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर समानता क्या है, दोनों में
कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो एक समान होता है, एक जैसा होता है, जिसे होमोलोगस रीजन कहते हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बिल्कुल भी सेम नहीं होता और उसे कहा जाता है नॉन होमोलोगस रीजन, ठीक है। जो हिस्सा बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, नॉन होमोलोगस रीजन, ठीक है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर में कुछ ऐसे भी पोर्शंस होते हैं जो बिल्कुल भी सेम नहीं होते, वहाँ पे जीन्स के टाइप, जीन्स की पोजीशन सब कुछ अलग होता है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर आप इन टाइप्स के बेसिस पे देखो तो एक्स क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर में है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा है, यहाँ पर ये आपको क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, मेटासेंट्रिक, ठीक है, इट इज मेटासेंट्रिक। वहीं अगर हम वाई क्रोमोसोम देखेंगे तो ये कैसा है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, विच इज एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पे ये कैसा है, एक्रोसेंट्रिक। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम, वहीं पर एक्स क्रोमोसोम के और वाई क्रोमोसोम के ऊपर में कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, पार्ट होते हैं विच आर सेम और सिमिलर, उन्हें कहते हैं होमोलोगस रीजन, एंड सम ऑफ द पार्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी नॉन होमोलोगस रीजन जो बिल्कुल भी सेपरेट है, एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का है और वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन एक्सक्लूसिवली सिर्फ वाई क्रोमोसोम का है। यही कारण है कि नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर जो भी प्रेजेंट जीन रहेंगे आइदर ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, दे विल बी लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ क्रोमोसोम। मतलब पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा, द जीन्स on non-homologous region of X chromosome are called as X-linked genes। इन्हें क्या कहा जाएगा, एक्स लिंक जीन्स, ठीक है, जो सिर्फ कौन से हिस्से पे प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस रीजन। यहाँ पर भी वैसा ही, द जीन्स ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन्स। मतलब वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ किसके रहेंगे, वाई क्रोमोसोम के, और एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन यहाँ पे रहेगा रीजन, ठीक है। तो रीजन के ऊपर जो प्रेजेंट रहेंगे वो एक्स क्रोमोसोम के ही रहेंगे, इसलिए एक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी क्रोमोसोम है इनके बॉडी में दो हिस्से होते हैं, एक है यूक्रोमैटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा होता है, जब हम क्रोमोसोम को कलरिंग करते हैं तो क्रोमोसोम का जो हिस्सा ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब करता है उसे हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। और वो जो भी हेट्रोक्रोमैटिन होता है इसमें डीएनए कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, और डीएनए कंटेंट कम होने की वजह से उसके पास में इंफॉर्मेशन भी कम होती है। वहीं यूक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है विच इज लाइट कलर्ड, जिसमें ज़्यादा कलर नहीं होता लेकिन उसमें डीएनए अमाउंट ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको ध्यान रहे तो क्रोमोसोम में दो हिस्से होते हैं, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, विच इज डार्क कलर्ड। अगर हम जब उसे कलर करेंगे तो वो डार्क कलर का होता है, एंड लेस डीएनए, ठीक है। वहीं पर जो इसे लेस डीएनए है इसीलिए देयरफॉर लेस एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। वहीं पर यूक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है दैट इज लाइट कलर्ड, मोर डीएनए कंटेंट, ज़्यादा डीएनए होता है, एंड देयरफॉर मोर
एक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर यू क्रोमैटिन ज़्यादा है, ठीक है, यू क्रोमैटिन वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसीलिए मोर एक्टिव, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। वहीं पर ये अगर हम देखेंगे वाई क्रोमोसोम में, तो यहाँ पर यू क्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है वो लेस होता है, कम होता है, और इसी वजह से जो है ये क्या होता है, लेस एक्टिव होता है, वाई क्रोमोसोम लेस एक्टिव होता है, ठीक है। देन इसके बाद में इसी से रिलेटेड यहाँ पर हेटेरोक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है ये लेस होता है, ठीक है, कम होता है। वहीं पर यहाँ पर हेटेरोक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर, ठीक है। तो यही कारण है कि एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन मतलब डीएनए कंटेंट वाला हिस्सा ज़्यादा है, इस वजह से जो एक्स क्रोमोसोम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। वहीं पर वाई क्रोमोसोम जो है इसमें ये रीजन कम होता है, इसीलिए ये लेस एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम जो हैं इनमें आप डिफरेंस देख सकते हो, इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। स्ट्रक्चरली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और फंक्शनली भी क्यों अलग हैं, क्योंकि इनमें कुछ हिस्सा है जो सेम है और कुछ हिस्सा है जो डिफरेंट है। अब देखो, जब भी गमेट फॉर्मेशन होता है, गमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो मियोसिस होता है, मियोसिस के दौरान ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जो भी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के समय जो है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ओवरलैपिंग के समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आप इसमें और भी पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर देखो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो है ये सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस रीजन में हो सकती है। जो भी ये क्रोमोसोम्स हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, अगर कोई और इंडिविजुअल है, स्पेशली जो भी जेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें ही एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब जब ओवरलैपिंग होगी तो वो ओवरलैपिंग नॉन होमोलोगस रीजन में कभी नहीं होती, हमेशा ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी, होमोलोगस रीजन में ही होगी, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर ओनली टेक्स प्लेस इन द होमोलोगस रीजन, इट डज नॉट टेक प्लेस इन द नॉन होमोलोगस रीजन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज हमने देखा क्या, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, कि वो कितने टाइप के हैं सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। उसके बाद में हमने देखा कि सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन द इंडिविजुअल। सेक्स क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा है वाई क्रोमोसोम। दोनों में ही जो है वो कुछ रीजन है जो सेम होते हैं विच इज़ होमोलोगस रीजन। दोनों में कुछ रीजन होते हैं जो टोटली एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते, उन्हें नॉन होमोलोगस रीजन कहते हैं। एंड इन दिस वे वी हैव ऑल्सो सीन द डिफरेंस बिटवीन द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। आप जो है वो और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके, और ये तो सिर्फ पर्टिकुलर जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में, आप और भी जो है पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आई हैव क्लेरिफाइड व्हाट इज हेट्रोक्रोमैटिन एंड व्हाट इज यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखा। इसके बाद में जो है वो सेक्स लिंकेज के बारे में हमको बात करना है, लेकिन वो बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।